गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज तीसरा दिन है हमारा हैदराबाद में और हम आ गए हैं हैदराबाद ज़ू घूमने। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा, हमारे साथ बच्चे भी हैं, सो हमने सोचा ज़रा ज़ू घूम लिया जाए, तो एक अच्छा आउटिंग रहेगा उनके लिए भी। तो आइए देखते हैं हैदराबाद ज़ू कैसा है। तो आज का दिन भी हमने शुरू किया ब्रेकफास्ट के साथ। ब्रेकफास्ट हमने फिर अपने पुरानी जगह, जो कि ये होटल जो आपने पिछले भी सप्तगिरी होटल में किया, और ब्रेकफास्ट के बाद हमने एक उबर एक्सेल बुक किया था बिकॉज हम लोग ऑलमोस्ट 6 लोग थे बड़े। सो उबर एक्सेल बुक करके हम पहुंच गए ये हैदराबाद ज़ू में। सो उबर एक्सेल का सर्विस मुझे बहुत अच्छा लगा हैदराबाद में। ये फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया। काफ़ी अच्छी सर्विस थी ओवरऑल। हमने उबर का काफ़ी यूज़ किया हैदराबाद में, आप भी ट्राई कर सकते हैं। कोई भी राइड हमारी कैंसिल नहीं हुई, इजीली हमको कैब्स मिल गई। पता नहीं ये सिर्फ हैदराबाद का है कि नहीं, बट काफ़ी जगह पर हमको काफ़ी कैंसिलेशंस का सामना करना पड़ा है, बट हैदराबाद में एज सच हमको उबर को लेके कोई परेशानी नहीं हुई। तो चलिए ज़ू का टूर शुरू करते हैं। तो अभी देख सकते हैं आप, ये रेट चार्ट है, इसमें एडल्ट का, बच्चों का, कैमरा का, तो ये सारे उसके बाद अलग अलग अंदर जो एक्वेरियम है, फिर जो नाइट एनिमल्स जहाँ पर है, जो उनका एक अलग टिकट है। तो हमने सारे टिकट्स हमने एक साथ ही कटवा लिए थे, और फिर हम अंदर आ गए। और हमने जो गोल्फ कार्ट है, जो अंदर एक इलेक्ट्रिक कार्ट है, हमने वो भी बुक किया था। ये 5 पॉइंट कार्ट है। सो आइए आपको दिखाते हैं। तो आप जैसे ही एंटर करेंगे मेन गेट से, कुछ दूर चलने के बाद ही लेफ्ट साइड में आपको उसका बोर्डिंग पॉइंट मिल जाएगा इस कार्ट का। राइट साइड से अगर आप पैदल जा रहे हैं, पैदल घूमना चाहते हैं, तो उसका राइट साइड से। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, एक स्टॉप टाइप का बना हुआ है। सुबह सुबह ही पहुंच गए थे हम लोग, तो खाली ही था उस टाइम। तो ये कार्ट का ऐसा है कि 5 अलग अलग जगह पे ये कार्ट जो है आपको ड्रॉप करेगा। तो आप कहीं से भी ये कार्ट आप बोर्ड कर सकते हैं और डिबोर्ड कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट में उतार के आपको ये कार्ट आगे बढ़ जाएगा। फिर आप वहाँ पे घूमिए, फिर आप बोर्डिंग पॉइंट में आइए, फिर से कोई दूसरा कार्ट पकड़िए, वो आप सेकंड पॉइंट, फिर उतरिए, वो आपको नेक्स्ट पॉइंट पे ले जाएगा। ऐसे करके है ये। तो फर्स्ट पॉइंट पे उतर गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो ये चिड़ियों का एनक्लोजर है, जो सारे यहाँ पर बहुत सारी चिड़िया हैं, एग्जॉटिक चिड़िया है, लोकल, फिर जो इंडिया की चिड़िया है। सो बहुत बहुत तरह की, ये जैसे आप देख सकते हैं, ये डव है, फिर अलग अलग एग्जॉटिक बहुत सुंदर सुंदर पक्षी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। बहुत अच्छा है ये, आपको अच्छा लगेगा ये। वीडियो में सारी जो इनकी पिक्चर्स अच्छे से आई नहीं थी, तो हमने कैमरे से काफ़ी सारी स्टिल फोटोग्राफ्स हमने लिए थे, तो उनको मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ एज ए स्लाइड शो। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी चिड़िया जो है हमने यहाँ पर देखी। सब के नाम तो अभी याद नहीं है, बट आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चिड़िया हैं यहाँ पर। तो चिड़िया देखने के बाद हम फिर आगे, हम ये नॉकटर्नल एनिमल हाउस में आ गए। यहाँ पर एक काफ़ी एक अंधेरा एक एनवायरनमेंट, एक अंधकार वाला एक क्रिएट किया हुआ है। तो इसके अंदर ज़्यादातर, मतलब ज़्यादातर क्या, मतलब सारे एनिमल्स वही हैं जो कि अंधेरे में रहते हैं, जो रात को निकलते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ के लिए भी एक अलग टिकट काउंटर है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हमने ऑलरेडी ये टिकट काट लिए थे। सो जस्ट उन्होंने हमारा क्यूआर कोड स्कैन किया और हमको एंट्री मिल गई। बट आप अगर नहीं काटा हो ये टिकट, तो आप यहाँ पर आके भी काट सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ एक बार में ही काटना है, बट एक बार में काट लिया तो बार बार आपको टिकट कटवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये नॉकटर्नल एनिमल्स का एनक्लोजर है। तो फिर से ये स्लाइड शोज डाल दिए बिकॉज नॉर्मल कैमरे में कुछ आ नहीं रहा था। सो हमने नाइट मोड में किया हमने। अच्छा, उसके बाद हम आ गए ये रेप्टाइल इंक्लोजर में। यहाँ पर रेप्टाइल्स वाले, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे
यहाँ पे सांप इत्यादि है यहाँ पर। थोड़ा दूर आगे जाके आपको जस्ट आपको अभी देखने के लिए मिलेगा। चलिए देखते हैं रेप्टाइल एंक्लोजर। तो अब हम आ गए हैं रेप्टाइल एंक्लोजर में। तो जैसा कि मैंने बताया और नाम से भी समझ में आ ही रहा होगा, रेप्टाइल मतलब अ, जितने भी आई डोंट नो हिंदी में क्या कहते हैं, बट सो रेप्टाइल्स मतलब यहाँ पे ज़्यादातर आपको सांप और उस तरह के एनिमल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। सो चलिए देखते हैं कुछ एनिमल्स। तो ये आपको यहाँ पर कुछ मॉनिटर लिजर्ड्स हैं यहाँ पर। सॉरी, ये इग्वाना थे। फिर ये एक अजगर था, एक पाइथन है। फिर ये देखिए, ये बाव कुछ कहते हैं इसको। फिर ये पेड़ों में लिपटा हुआ था। फिर ये एक वाइपर है, रसल्स वाइपर। फिर आगे देखिए यहाँ पर ये कोबरा था। फिर इसका नाम मेरे को याद नहीं है। सो काफ़ी सारे पॉइजनस एंड नॉन वेनमस स्नेक दोनों ही थे यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं टैक्स के और कुछ पिक्चर्स। यहाँ पे काफ़ी वैरायटी के आपको स्नेक्स दिखने को देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पे टर्टल है, ये छोटे छोटे बहुत सारे टर्टल है। फिर ये कैमिलियन था। फिर ये एक मॉनिटर लिजर्ड आ गया। फिर ये सब देख के हम लोग बाहर आ गए। सो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सो फर्स्ट पॉइंट देखने के बाद हम लोग फिर से हम कार्ट बोर्ड करने के लिए हम जो पॉइंट बना हुआ था स्टॉप, वहाँ हम लोग चले गए सेकंड पॉइंट देखने के लिए। तो जाते टाइम ही हमको यहाँ पर काफ़ी सारे क्रोकोडाइल इनक्लोजर भी दिखा हमको। सो बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हैं यहाँ पर। ओके, फिर हम ये कार्ट में आगे जाने लगे। जाते हुए हमको यहाँ पे जिराफ दिखा। फिर जिराफ के साथ साथ बहुत सारे हिरन, सांभर, नीलगाय, ये सब आपको रास्ते में ही दिख जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। हैदराबाद का ये नेहरू जूलॉजिकल गार्डन जो है, ये करीब 350 एकड़ में फैला हुआ है और भारत में जितने भी जूज हैं उनमें से टॉप 5 में आता है। वन ऑफ द बिगेस्ट जू है। हम इससे पहले नंदनकानन में भी गए थे। वो भी काफ़ी बड़ा है, इससे इससे बड़ा है वो। लेकिन एक मेजर जो डिफरेंस मुझे लगा, अच्छा, ये देखिए, ये राइनोसरस आ गया। ये राइनोसरस मैंने पहली बार देखा। इससे पहले दो एक जू में मैं और भी गया हूँ, बट राइनोसरस हमने पहले नहीं देखा। सो जो मैं कह रहा था यहाँ पर, ये अच्छा ओके, ये हिपोपोटामस आया। फिर उसके बाद फिर ये शुतुरमुर्ग है आपका, ऑस्ट्रिच। फिर ये भी एक कोई एनिमल था, ये बर्ड है, नाम नहीं पता मेरे को। सो एक ये अपना लायन है। फिर तेंदुआ हो गया। फिर एलिफेंट इंक्लोजर्स आ गए। सो ये सब अपने सेकंड पॉइंट में ये सब हमने धीरे धीरे हमने ये सब देखा यहाँ पर। तो जो मैं कह रहा था, यहाँ पर एक मेजर जो डिफरेंस मुझे बड़े चिड़ियाघरों से लगा, यहाँ के जो इनक्लोजर से कंपैरेटिवली थोड़े जो है छोटे हैं। सो क्या है, आपको जो एनिमल जो है काफ़ी पास से दिख जाता है। नंदनकानन में काफ़ी बड़ा है। सो काफ़ी बड़ा होने के कारण के एनिमल काफ़ी कुछ कुछ केसेस में इतने दूर रहते हैं कि आपको ठीक से दिखता नहीं है। एनिमल के लिए अच्छा है वो, बट आप अगर देखने जाएंगे तो इतना आपको ठीक से नहीं दिखेगा। तो चलिए, हमने फिर से कार्ट पे हम बैठ गए और हम अब आगे की तरफ बढ़ चले। तो जैसा देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये छोटी सी एक टॉय ट्रेन भी है। और अभी हम जहाँ से आए हम, वो फोर्थ पॉइंट था। वहाँ से सफारी भी होती है। तो सफारी में क्या है, आपको एक बस के अंदर बैठा के आपको लेके जाया जाएगा अंदर। वहाँ पर आप बस के अंदर रहेंगे और जानवर आजू बाजू घूमेंगे। तो बेसिकली आप वहाँ पे रोल रिवर्सल हो जाएगा। तो चलिए, अभी हम कार्ट में बैठ के हम, ये रोड ट्रेन था जो भी अभी आपने देखा। सो सामने ही आपको दिखेगा एक खाने पीने की जगह भी है। फिर यहाँ पर वॉशरूम है। ये हम वापस गेट के आसपास आ गए हैं। यहाँ पर ही एक बटरफ्लाई पार्क भी है और यहीं पर हमको जो टाइगर है वो दिख गया, पास में ही था ये। सो चलिए आगे और देखते हैं क्या क्या है।
तो अब हम आ गए हैं बटरफ्लाई पार्क में। सो हम लोग अंदर तो गए कुछ दूरी तक इस बटरफ्लाई पार्क में, बट बटरफ्लाई कुछ खास हमको दिखी नहीं। सो जो जानकारी मिली वो ये कि हम जिस समय गए थे उस समय, क्योंकि कुछ खास फूल यहाँ पर थे नहीं, जिस कारण से बटरफ्लाई भी नहीं थे। सो जिस कारण से आप को यहाँ पर हमें तो कुछ खास बटरफ्लाई मिली नहीं। बट आप जब जा रहे हैं, अगर उस मौसम আচ্ছা में ওই যে फूल ঘুরছে रहेंगे অনেক तो आई थिंक বাটারফ্লাই এটা কি? बटरफ्लाई भी आपको देखने के लिए दो चार थी, ज़्यादा नहीं। তাহলে ওই রাস্তা इसके अलावा यहाँ ये एक छोटा सा एक रोज़ गार्डन है, काफ़ी सारे रोज़ प्लांट्स हैं यहाँ पर, अलग अलग वैरायटी है। सो अगर आपको फूलों का शौक है तो आप देख सकते हैं। ज़्यादा नहीं, छोटे कुछ थोड़े से पेड़ हैं, कभी बहुत बड़ा कुछ नहीं है। तो मेन गेट के पास ही एक खाने की जगह भी है। सो आप वहाँ पे चाहे तो हल्का फुल्का स्नैक्स करके आप, बिकॉज आप थक जाएंगे, तो वो सब देख के आप आगे निकल सकते हैं। तो ये सब देखने के बाद, जू देखने के बाद हम लोग आ गए थे गोलकुंडा फोर्ट। अगेन हमने वहाँ से जू से हमने उबर एक्सेल बुक किया, और उबर एक्सेल बुक करके हम आ गए गोलकुंडा फोर्ट। यहाँ पर हम करीब 3 बजे के आसपास आए थे, और हम लोग करीब काफ़ी टाइम हमने बिताया है यहाँ पर, और पूरा फोर्ट हमने घूम के देखा। इसका एक अलग से एक वीडियो है चैनल पे जो कि काफ़ी जल्द आने वाला है। सो उस वीडियो में हम गोलकुंडा फोर्ट के बारे में काफ़ी डिटेल में और देखेंगे हम उसको। तो चलिए आगे देखते हैं। गोलकुंडा फोर्ट देखने के बाद शाम हो गई थी और हम वहाँ से निकल पड़े, और निकल के हम लोग आ गए एनटीआर गार्डन। सो शाम के टाइम पे एनटीआर गार्डन हमारे यहाँ पे आई थिंक 10 रुपये का एंट्री टिकट था सबका। कुछ बहुत कुछ खास नहीं है आजकल, जैसा कि आपको किसी भी बड़े शहर में मिल जाएंगे गार्डन, जहाँ पर आपको मतलब बच्चों के लिए छोटे छोटे राइड्स हैं, कुछ टाइम पास के लिए कुछ राइड्स हैं, फिर खाने पीने की जगह, थोड़ा बैठने की जगह। तो शाम को आए थे हम, इतना कुछ थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा ही था, ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। मे बी जब दिन रहेगा 4 से 5 बजे के आसपास, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट टाइम जब आप यहाँ पे अगर विजिट करेंगे। सो एनटीआर गार्डन अगर समय है तो आप आ सकते हैं, अदरवाइज इट कैन बी अवॉइडेड, दैट इज़ आवर एक्सपीरियंस। तो एनटीआर गार्डन में है काफ़ी कुछ, बट मे बी हमारे पास समय कम था तो हो सकता है हमसे मिस हो गया हो। बट है कुछ और वीकेंड था तो काफ़ी भीड़ भी थी यहाँ पर। तो एनटीआर गार्डन ये रहा आपके लिए। सो चलिए देखते हैं। ये जो है एनटीआर गार्डन का गेमिंग जोन है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गेम्स हैं। सो अगर आप चाहें तो मतलब सब छोटे बच्चों के लिए ही है। तो अगर आप बच्चों के साथ आए तो यहाँ पर कुछ गेम्स आप एंजॉय कर सकते हैं। तो एनटीआर गार्डन देखने के बाद हम लोग वापस एक उबर एक्सेल बुक करके हम लोग निकल पड़े अपने होटल की तरफ। तो ये एक स्ट्रक्चर जो सामने आप देख रहे हैं, एक शंख के शेप में है, ये एक लुम्बिनी पार्क के पास ही है। सो ये पिछले 3 दिन से हम डेली देख रहे हैं, और ये हुसैन सागर के इस बाजू में है ये अपना नेकलेस रोड। सो यहाँ से होते हुए हम अपने होटल की तरफ चल पड़े। तो आज हमारी आखिरी रात है हैदराबाद में। तो मैं आशा करूँगा आप लोगों को ये जो सीरीज़ है ये हैदराबाद ट्रिप का, ये आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट कीजिए। कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, जहाँ तक संभव होगा मैं कोशिश करूँगा आंसर देने का। तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आई नो, आई मीन हर कोई बोलता है, बट अगर पसंद आए तो ज़रूर कीजिएगा।
तो ये सब करके हम आ गए होटल के पास ही। हम लोग थोड़ा सा स्नैक्स, कुछ तो चाय, बन मस्का और ये सब कुछ खाने के लिए, और भी कुछ फ्राइड आइटम, कुछ पकोड़े, मिर्ची मिर्ची के पकोड़े और ये सब कुछ मिल रहे थे। काफ़ी कुछ दुकान का नाम तो मेरे को शॉप का याद नहीं है, बट फेमस था। हमने गूगल पे देख के कुछ ब्लू ब्लू फॉक्स और समथिंग ऐसा ही कुछ नाम था। तो यहाँ हम आ गए। उसके सामने ही ये एक और दुकान थी, तो इन्होंने हमें वैसे ही खाने के लिए, इन्होंने देखा हम बाहर से आए हैं तो इन्होंने हमें ही वैसे ही खाने के लिए कुछ कुछ चीज़ें दे दी थी इन्होंने कि आप ट्राई करो, कैसा लगता है आपको। तो ब्लू सी, हाँ इसका नाम था ब्लू सी आई थिंक। सो अच्छा था। चाय और स्नैक्स हमने यहाँ से लिया और फिर पैदल ही हम यहाँ से अपने होटल चले गए, अंदर गली गली से हम पूछते पूछते, होटल के पास ही था ये, तो पूछते हुए हम अपने होटल की तरफ चले गए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले किसी और वीडियो में। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।